अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी दे रहे हैं और भारत सरकार यानी मोदी सरकार तरह तरह की सफाई दे रही है। और ये मीडिया मोदी और ट्रंप की दोस्ती की और हुई बीच में गलतफहमी की दुहाई दे रही है। सोचिए किस तरह के हालात हैं कि एक ऐसा देश जो महामारी के चपेट में है, एक ऐसा देश जिसको दूसरी जगहों से मदद मांगनी चाहिए, जिसे तमाम जगह पर निवेदन करना चाहिए कि कृपया हमें दवाई दीजिए, कुछ सुविधाएं दीजिए, वो देश भारत को धमका रहा है और भारत सरकार चुपचाप उस दवाई को देकर आ रही है जिसे तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत में उसे आपको रिजर्व रखना है क्योंकि कोरोना का संकट बढ़ता चला जा रहा है। तो मलेरिया के इस्तेमाल में आने वाली ये दवाई कहीं ना कहीं कोरोना के इलाज के लिए कारगर साबित होगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत ने पार्शली कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया था इसका एक्सपोर्ट। ये फैसला लिया गया था। अब अचानक से इस तरह से जिस तरह का फैसला आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, कैसे कहा जाएगा कि एक सुपर पावर। मामला यहाँ लड़ाई का नहीं है, मामला युद्ध का नहीं है, मामला सवाल इस बात का है कि किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं। क्या इस हालात में किसी नेपाल और भूटान को भी इस तरह धमकाने की हिम्मत अमेरिका में होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसके हालात बद से बदतर हैं। उसे पता है कि भारत देश में एक बड़बोला प्रधानमंत्री है, वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो इस तरह कर रहे हैं। नहीं तो सोचिए, जिस देश में 3.5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना के मरीज हो चुके हों, जिस देश की वो दरिद्रता सामने आ चुकी हो कि उसके पास बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर बनकर घूमता था, उसके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, और अब वो इस तरह की आंखें दिखाएगा। और भारत एक संप्रभु राष्ट्र, उसकी लिहाज नहीं की जा रही और सरकार सीधे सीधे समर्पण कर दे रही है कि हाँ, सफाई आ रहे हैं सरकार की तरफ से। सफाई क्या आ रही है कि हम मोदी जी के संज्ञान में नहीं था कि इस तरह की दवाई पर रोक लगाई गई थी। अब इसमें सिर्फ सरकार की भूमिका पर हम न ध्यान दें। हो सकता है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम आलोचना करें, भारतीय जनता पार्टी की तमाम आलोचना करें, भारत सरकार की तमाम आलोचना करें, लेकिन जब विदेश से कोई आकर बिना वजह धमका रहा हो, ट्रंप का ये लहजा कि अगर दे देते हैं दवाई तो अच्छी बात है, अगर नहीं देंगे तो बुरे अंजाम भुगतने होंगे, रिटेलिएशन की जो बात करते हैं, वो अपने आप में एक ऐसी धमकी है कि कम से कम कोई भी संप्रभु राष्ट्र नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की अपनी एक ऑटोनॉमी है। उसको कोई और कैसे प्रभावित कर सकता है कि वो कुछ देगा या नहीं देगा, और कोई और मांगने की चीज में कैसे धमका सकता है। अब भारत देश में तो तमाम राजनेताओं की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद मीडिया की भी बात करेंगे कि राजनेताओं का ये रवैया है कि सत्ता पक्ष के लोग तो तरह तरह की सफाई दे रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल पता नहीं क्या कर रहा है, और इसके साथ ही विपक्ष के तमाम राजनेता भले ही घिराव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके पास फ्री हैंड है बयान देने के लिए इस वक्त। जैसे कि तमाम बयानों को अगर हम देखें तो शशि थरूर ने एक बेहतरीन बयान दिया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा है कि हमने कभी इस तरह का हालात देखे ही नहीं थे कि कोई एक राष्ट्रपति इस तरह का माहौल बनाए, इस तरह की धमकी भरे लहजे में बात करे। उन्होंने भी उसी तरह की जवाबी भाषा में लिखा है कि इस तरह से धमकाना ठीक नहीं है राष्ट्रपति महोदय, अगर भारत के पास एक्स्ट्रा होगी दवाई तब हम आपको जरूर निर्यात कर देंगे। यानी कि विपक्ष के लोग तो बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी एक तरह का तंज कसते हुए बोल रहे हैं कि पहली बात तो वो उन्हें मना कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें राष्ट्रपति को कहीं शोभा ही नहीं देती, और वो कह रहे हैं कि जब भारत खुद सहायता देने के लिए तैयार है तो इस तरह की भाषा कोई मित्र देश की तो नहीं होती है। तो मित्रता, मोदी और ट्रंप की जो मित्रता की कहानी गढ़ी गई है उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने एक वाकया शेयर किया है, और वो वाकया अपने आप हम सबको आज के दिन याद करना चाहिए। वो कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी का वक्त था तब उन्होंने अमेरिका की इसी तरह की धमकी पर उन्होंने कहा था कि औकात में रहो, भारत को कभी आदेश देने की हिम्मत मत कर देना। ये तब की बात है जब भारत के पास बहुत कुछ नहीं था, और अब भारत का जब कहानी गढ़ी जा रही है कि विश्वगुरु बनने जा रहा है, बहुत पावरफुल हो गया, सुपर पावर हो गया, और मोदी की एक ऐसी
तस्वीर एक ऐसी बनाई जाती है, मोदी को इतना पावरफुल बताया जाता है, तब कम से कम जो बेसिक बात है उसका रिप्लाई नहीं किया जा सक रहा है, तब घुटने टेक दे रही है सरकार। तो इंदिरा के सरकार के समय का तुलना करते हुए कि जब वो अमेरिका एक तरह से आंख दिखा रहा था, तो अमेरिका को उन्होंने सीधा मना कर दिया कि आप हमें ऑर्डर नहीं दे सकते। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस तरह से बयान नहीं आ रहे हैं, ना तो वो मना कर रहे हैं। भारत किस देश को कितना दवाई देगा, किससे क्या लेगा, क्या आयात करेगा, क्या निर्यात करेगा, ये भारत तय करेगा। अगर अमेरिका और अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति अगर ये सब तय करने लगेंगे, तो फिर कैसे माना जाएगा कि भारत अपनी संप्रभुता को बचाए रखा है? भारत कोई देश अपने आप में संप्रभु है या फिर किसी के इशारे पर चलने वाला देश है? इन्हीं सवालों पर सबसे बड़ा सवाल उठता है उस मीडिया पर जिसने ऐसी छवि गढ़ी थी कि ट्रंप और मोदी की यारी में सब कुछ, दुनिया पे पूरा रूल करने की ताकत है। ट्रंप और मोदी की यारी की झूठी कहानी जो गढ़ी गई थी। अब कौन सा अमेरिका ऐसा मूर्ख होगा कि जहां 125 करोड़ लोग रह रहे हों वहां पर वो ना आए और उनके प्रधानमंत्री की तारीफ ना करे। उसी तारीफ में मगन होकर इस मीडिया ने जिस तरह से ट्रंप को ग्लोरीफाई किया, एक दक्षिणपंथी आपराधिक मानसिकता के इस्लामोफोबिक पितृसत्तात्मक सोच का व्यक्ति, जिसके अंदर नस्ल को लेकर भेदभाव हो, जिसके अंदर महिला पुरुष को लेकर भेदभाव हो, जिसके अंदर मुस्लिमों को देखते ही आतंकी बोलने की भावना हो, वो शख्स मीडिया का दुलारा हो गया था। क्यों? क्योंकि एक ही कॉमन एजेंडा था। जैसे भारत की सरकार दक्षिणपंथी, जैसे भारत की मीडिया दक्षिणपंथी, वैसे डोनाल्ड ट्रंप का रुझान भी दक्षिणपंथी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से दिखाया और बताया जा रहा था जैसे कि दुनिया के लिए मसीहा है। अब उसी तल्ख तेवर में उसकी आलोचना हो रही है और ना तो उन कारणों पर चर्चा की जा रही कि आखिर अमेरिका इतना हक कैसे रखता है कि भारत को इस तरह से धमका सके। आज के वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लगभग 200 देशों में फैले हुए इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया के लिए आप इसे वैश्विक महामारी का शब्द दे सकते हैं। ये एक वैश्विक महामारी है और लगभग 2 दर्जन ऐसे देश हैं, सब कुछ लगभग बंद सा पड़ा है। 7 से 8 ऐसे देश हैं जहां लगभग 1 लाख के आसपास मरीज हैं। अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, ईरान में, और भारत में अब तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तक आंकड़े बहुत कम हैं, लेकिन अब जिस तरह से मामले आने लगे हैं, लग रहा है कि कहीं उस लिस्ट में भारत भी ना आ जाए। अगर भारत में लाखों लोग बीमार हुए और मलेरिया में इस्तेमाल की जाने वाली ये दवाई अगर इस्तेमाल की जाने लगी कोरोना के इलाज के लिए, तो भारत में कम पड़ा तो, और भारत किसे देगा ये तो भारत तय करेगा। भारत हो सकता है उसको जरूरी लग रहा हो कि पहले स्पेन को देना चाहिए, इटली को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहिए, ईरान को देना चाहिए, या किसी को नहीं देना चाहिए अपने इस्तेमाल के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है कि कोई भी चीज़ किस हद तक कंज्यूम हो जाएगा। इस देश में महामारी कहीं गांव-गांव फैल गई, शहर-शहर फैल गई तो क्या हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की तैयारी के लिए अगर जवाब नहीं दे पा रही सरकार, तो कहीं ना कहीं सरकार की वो पुराना रिकॉर्ड भी काम कर रहा है, जहां अपने आप को भी सिर्फ ट्रंप का यार दिखाने में लगा दिया। सोचिए, एक देश की सफलता, उसकी कूटनीतिक सफलता इस बात में मानी जाती है कि आपने डील कैसा किया, लेकिन इस देश में तो सीधे सीधे कौन किसे गले लगाया, कौन किसके साथ हाथ लहराया और कौन किसकी तारीफ में कितने गीत गाया, इसी बात पे तय होता है यहां पर कि मोदी और ट्रंप सुपर पावर बन गए हैं। आप सोचिए, 1 महीने पहले जब फरवरी महीने के आखिरी में पूरी दुनिया में कोरोना लगभग फैल रहा था, उसको दरकिनार करके दिल्ली में हालात बद से बदतर हो रहे थे, उन हालातों को दरकिनार करके दंगे के पूरे माहौल पर नज़र बंद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? वो डोनाल्ड ट्रंप की सेवा कर रहे थे। सेवा क्यों, स्वागत क्यों नहीं? स्वागत वो होती है जहां पर आधिकारिक रूप से जिस तरह से आए हुए हैं उनको वेलकम किया गया। यहां तो पूरी तरह से सेवा की जा रही थी। लगभग 100 करोड़ रुपए लगाए गए, एक मेगा शो तैयार किया गया, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की हर वो चीज़ें की गई। डोनाल्ड ट्रंप को गरीबी न दिख जाए, इसलिए गुजरात से खबरें आई कि दीवारें चुनवा दी गई, गरीबों की बस्तियां न दिखाई दे जाएं। सोचिए, इस देश की सरकार के पास
जो रणनीतिक कूटनैतिक फैसले लेने थे, डील करनी थी, उस पर बात करने के बजाय किस चीज़ पे फोकस था कि कहाँ खाना खाया, क्या व्यवस्था की गई, कितना बड़ा शो हुआ, मोदी और ट्रंप की छवि कैसे बनी और कितनी मीडिया पर काम चला। पूरी तरह से विशुद्ध मीडिया पीआर का काम चल रहा था। और इस मीडिया पीआर में कहीं ना कहीं इस बात को भूल जाया गया कि एक देश दूसरे देश से किस तरह से जुड़ते हैं। अब 1.25 महीने ही हुए हैं जबकि भारत मददगार देश रहा है, भारत मदद कर रहा था, फिर भी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किए गए इस ड्रग्स के लिए उन्होंने धमकी दे डाली। अब इससे एकदम साफ बात समझ में आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी को कुछ नहीं समझते। बार बार इस बात को ध्यान दीजिए, एक ही सेंटेंस में यह बात क्लियर हो गई, डोनाल्ड ट्रंप मोदी को कुछ नहीं समझते। लेकिन क्या एक ऐसे 125 करोड़ वाले देश के प्रधानमंत्री को किसी ऐसे व्यक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए कि वो इन्हें पावरफुल माने, इन्हें लायक माने या ना माने? नहीं। भारत देश में आलोचना अलग बात है, भारत देश के पक्ष विपक्ष की बात अलग बात है। भारत देश के लोग भारत देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करें वो बहुत अलग बात हो जाती है, लेकिन दूसरा कोई पूरी आइडेंटिटी पे चोट करे तो कहीं ना कहीं वो सभी को सोचना चाहिए, चाहे वो भाजपा के समर्थक हों, चाहे विरोधी हों, पत्रकार हों या कोई और। पत्रकारों की बहुत बड़ी कमियां हैं। सिर्फ यही नहीं कि वो किसका पक्ष लेते हैं, बेचारों की बड़ी मजबूरी है। जिस कॉरपोरेट के दलाल हैं वो सारे के सारे कॉरपोरेट घरानों की चंदाखोरी कहीं ना कहीं अमेरिका से जुड़ी हुई है। वो तो कभी बोल ही नहीं सकते, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और भी कहती हैं। तमाम इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स कुछ और भी कहती हैं। और वो रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 2014 में नमो नाम की जो छवि गढ़ी गई वो भी अमेरिका की किसी कंपनी के मदद से की गई। उसके बाद नरेंद्र मोदी को घर घर पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ रुपए के पीआर के जो काम लिए गए उसमें भी अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है। और 2019 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को इस हद तक इतना बड़ा बनाने के लिए उसमें भी अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो बात यह है कि पूंजीवाद को आपने किस तरह से स्वीकारा है। पूंजीवाद की इसी गुलामी का नतीजा है कि आपको भारत में हर दिन चीन के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा दिखाई देगा। अब यहां चीन क्यों आ गया? चीन इसलिए आया कि मामला है कोरोना से जुड़ा हुआ, और कोरोना की शुरुआत बताई जाती है कि चीन के वुहान प्रांत से हुई। वो महामारी से लड़ रहा था और ये डोनाल्ड ट्रंप उस पर तंज कस रहे थे, उसकी गिरती हुई इकोनॉमी का मजाक उड़ा रहे थे, दुनिया में उसे अछूत बता रहे थे। और उसमें कहने में ऐतराज नहीं होना चाहिए कि भारत जैसे तमाम देश और तमाम लोग भी इनके इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप की पीठ थपथपा रहे थे। चाइना ने लड़ा, मजबूती से लड़ा। महामारी कैसे आई, कौन लेकर आया, इस पर बहस तब हो जाएगी जब महामारी पर लगाम लगाया जा सकेगा, जब कोरोना वायरस को खत्म कर लिया जाएगा। अभी वक्त है उस पर लड़ने का। और पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश रहा चाइना जो लगभग 90% लोगों को रिकवर करने में सफल रहा है। मजबूती से लड़ा चीन और अपने लोगों की जान बचाने में सफल रहा। वहां पर 10,000 लोगों की भी जान नहीं गई, जबकि सबसे पहले हजारों की संख्या में चाइना में ही लोग प्रभावित हुए। लगभग 81,000 लोग चाइना में कोरोना वायरस से प्रभावित हुए और लगभग 75,000 लोगों को उसने रिकवर कर लिया है। एक ऐसे देश को जिसको मिसाल बनानी चाहिए थी, पूरी दुनिया ने क्या किया, किसके इशारे पर किया? जाहिर सी बात है वो अमेरिका के इशारे पर है। ये बातें इसलिए हो रही हैं कि उसी अमेरिका को खुश करने के लिए पड़ोस में उभरती हुई एक सुपर पावर से दुश्मनी मोल लेवाने वाले और उसी अमेरिका के प्रोपेगेंडे का शिकार होकर मीडिया, सोशल मीडिया भी इस मामले में पीछे नहीं रही है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चाइना को गरियाने वाले लोग अब एक बार सोचें कि क्या एक ऐसे तानाशाही मानसिकता के व्यक्ति के साथ जा रहे हैं। जरा ध्यान दें, दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेसी का दावा करने वाले अमेरिका कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली है, आप उसे देखेंगे तो आप उस शख्स को डेमोक्रेटिक तो नहीं बोल सकते हैं। अब वो शख्स धमकी दे रहा है
इस देश की मीडिया भी एक हद तक चुप्पी साधे हुई है। बस प्रधानमंत्री मोदी की आड़ में, बीजेपी और देश की गरिमा की आड़ में थोड़ा बहुत बोल पा रही है, क्योंकि उसकी कॉरपोरेट फंडिंग है और कॉरपोरेट दलाली मुंह खोलने नहीं देती है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी मजबूरियां हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए उसने क्या क्या से पर चोट पहुंच रही है। मीडिया और सरकार की इस चुप्पी से तमाम सवाल उठ रहे हैं। जवाब देगा कौन? सवालों का जवाब देना है सरकार को, सवालों का जवाब देना है विदेश मंत्री को, और प्रधानमंत्री को भी देना ही है, जो तमाम देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को डेट या गलत डेट पर भी जन्मदिन विश कराते हैं। यानी कि वो बहुत वोकल माने जाते हैं। दर्जनों देशों की हवाई यात्रा कर चुके हैं, तो उन्हें तो माना जाना चाहिए कि दुनिया भर में उनकी बहुत समझ बीमारी से मर रहे हैं। तो अगर मलेरिया के इलाज करने वाली ये ड्रग्स अगर आपके यहाँ इस्तेमाल हो सकती है कोरोना के इलाज के लिए, तो बहुत बढ़िया बात है। हम भी करेंगे, सभी करेंगे, हर संभव कोशिश करते हैं। जब कोरोना के भी तमाम लक्षण जब शुरुआती आ रहे हैं, तो बुखार, जुकाम, खांसी, सांस फूलने जैसी आ रही है। मलेरिया में भी कुछ बुनियादी चीज़ें इसी तरह से थी। तो अगर बुनियादी समस्याओं को खत्म किया जा सकता है उस ड्रग्स के जरिए, तो फिर हम अपनी इच्छा के अनुसार निर्यात आयात करेंगे और आप हमसे निवेदन करके मांग सकते हैं। इस तरह से धमकी भरे लहजे का मतलब है कि आप भारत को कुछ नहीं गिनते। जैसे ट्रंप मोदी को कुछ नहीं गिन रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह की छवि बनेगी कि अमेरिका के सामने भारत की कोई औकात नहीं है। अब अमेरिका से 4 गुना ज़्यादा आबादी वाले देश में, अमेरिका की जितनी आबादी है उससे 2 गुना ज़्यादा आबादी के युवा वाले इस देश में, अगर इस बात की पहचान के लिए, मुहर लगाने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े कि अमेरिका हमें क्या मानता है, तो सोचिए कितने गंभीर सवाल छोड़कर जाते हैं हम दुनिया के सामने। कहा तो जा रहा था कि विश्वगुरु बनने जा रहे हैं हम, उस विश्वगुरु की शुरुआत कहां से होगी? जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आपके कूटनैतिक फैसले, आपकी प्रतिक्रिया इतिहास में दर्ज हो जाएंगी। वो इतिहास में जो दर्ज होंगी तो एक कायर प्रधानमंत्री की दर्ज होंगी। वो कांग्रेस का नेता जो बार बार दावा कर रहे हैं, वो ठीक है कि वो कांग्रेस के हैं इसलिए इंदिरा गांधी का बखान कर रहे हैं, लेकिन क्या इंदिरा गांधी ने बार बार अमेरिका को फटकार नहीं लगाई? क्या इंदिरा गांधी जब परमाणु बम का पहली बार परीक्षण करने जा रही थी, तब अमेरिका ने अपनी पूरी कोशिश नहीं लगा दी थी? तब इंदिरा गांधी ने उन्हें फटकार नहीं लगाई थी? क्या इंदिरा गांधी ने जब पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसके बंटवारे के समय जब इंटरफेयर किया तो अमेरिका ने भारत को नहीं धमकाया था? लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको फटकार लगाई थी और हिम्मत नहीं हुई अमेरिका के तब के समय में कि भारत को कुछ कर सके। तब फिर क्यों ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के आपात स्थिति में अपने यहाँ की दवाई बिना सोचे समझे निर्यात करने को मजबूर हैं और सफाई दे रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था? इस तरह की चीजों से देश की साख पर बट्टा लगता है, इसलिए भी इसको सुधारे जाना जरूरी है। बाकी इस देश में लॉकडाउन के नाम पर क्या क्या हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी इस देश में कोरोना नाम की महामारी का डर दिखाकर कितनी तानाशाही से सरकार चला जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वो बहस का देश का आंतरिक मामला है, उस पर एक अन्य लाइव के जरिए, एक अन्य वीडियो के जरिए हम बातचीत करेंगे। देश और दुनिया के सामने बिगड़ती हुई इस छवि को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत सरकार को सख्त जवाब देते हुए अपना कम से कम स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि दुनिया का कोई देश हमसे जबरदस्ती छीन नहीं सकता, धमका नहीं सकता। हाँ, महामारी के इस दौर में हम खुद ही दूसरों की मदद करना चाहते हैं और जिसकी भी हम जितनी मदद करना चाहेंगे वो हम पर है। बोलता हिंदुस्तान पर हम लगातार आपको इसी तरह के मुद्दों से अपडेट करते रहेंगे। हमें नहीं भरोसा है कि इस देश का जो तथा कथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे हम लोग मनु स्ट्रीम मीडिया कहते हैं क्योंकि वो जातिवादी है, सांप्रदायिक है, मर्दवादी है, पूंजीवादी है, तो उसे हम मनु स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। तो वो मनु स्ट्रीम मीडिया जो आप टीवी और अखबार देखते हैं, उस पर भरोसा हमें नहीं है कि वो आपको आपके हितों की बातें बता पा रहा होगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हर रोज वीडियो के जरिए आपसे जुड़ें और पूछें कि इस पर आप क्या सोचते हैं। कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि भारत सरकार को इस तरह से धमकाने वाले को सामने क्या सरेंडर कर देना नरेंद्र मोदी की अच्छी डिप्लोमेसी है, क्या उनकी अच्छी रणनीतिक कूटनीतिक चाल कही जाएगी या इसे सरेंडर कर देना कहा जाएगा। बोलता हिंदुस्तान से समर राज, धन्यवाद।